डीएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी तक .in को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई तो सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि 3 दिनों की सर्वे रिपोर्ट में आखिर क्या है। इस सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन भाई इन सब के लिए करना होगा अभी 2 दिन और इंतजार। हाँ, इस बीच एक बड़ी खबर जरूर कोर्ट से आई जिसने सबको हैरान कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। उनके ऊपर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप लगा है। यह भी कहा गया है कि उनकी तरफ से एक प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था जो मीडिया को जानकारी दे रहा था। उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। ये अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थनापत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ आर्डर में लिखा है, साफ आर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। दरअसल सुनवाई शुरू होते ही खबर आई कि 2 एडवोकेट कमिश्नर्स में कुछ विवाद है। बाद में कुछ चीजें क्लियर हुई तो कोर्ट के फैसले के साथ इस विवाद के बारे में भी तस्वीर साफ हो गई। दरअसल इस मामले में जो दूसरे एडवोकेट कमिश्नर थे विशाल सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि अजय मिश्रा अपने साथ निजी फोटोग्राफर को मस्जिद में ले गए थे और इस फोटोग्राफर ने सूचनाएं मीडिया में लीक कर दी। और ये भी कहा गया कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे अपने बाकी 2 साथियों का। बताया गया कि विशाल सिंह ने एक लंबा शिकायती पत्र कोर्ट में सौंपा था जिस पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया। वहीं जब हमने विशाल सिंह से इस बात को लेकर सवाल किया तो वो अनजान बनते दिखाई दिए और सवाल से कन्नी काटते नजर आए। ये अभी मैंने रिपोर्ट आदेश देखा नहीं है, अब देखिए क्या, अब देखेंगे तब उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो क्या आप अगले 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे? कोशिश की जा रही है कि 2 दिन में कर दिया जाए। लगभग रिपोर्ट तैयार है तो कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने जो फिर अपनी रिपोर्ट बना रखी है उसका क्या होगा? नहीं, वो अपना अलग 6-7 तारीख का वो अपना अलग करेंगे। उसके बाद 12 तारीख के बाद से रिपोर्ट हमको करना है। तो जब उन्हें हटा दिया गया है तो फिर उनकी रिपोर्ट कैसे मान्य हो? नहीं, पीछे का तो सही है ना, 6-7 तारीख का तो सही है ना। 6-7 तारीख का उन्होंने किया, 6-7 तारीख का वो दाखिल करेंगे। अब मुस्लिम पक्ष में एक मुद्दा मिल गया कि लगातार मुस्लिम पक्ष मांग करता रहा कोर्ट कमिश्नर को चेंज करने को। जी, कहीं न कहीं ये जो कमिश्नर हटाए गए हैं उसमें कहीं न कहीं बड़े सवाल मुस्लिम पक्ष के खड़े हो गए हैं। अब ये कहना जल्दीबाजी है और माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी पक्षगण उसमें उपस्थित थे, तो जो आदेश किया गया है वो माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। तो जो ये बताइए कि जो हटाया गया है इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है? क्या उन्होंने खबरें ली? आप माननीय न्यायालय का आदेश देख लें, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं हमने जब इस मामले में सर्वे से हटाए गए और पिछले काफी वक्त से खबरों में सुर्खियों में बने रहने वाले अजय मिश्रा से बात की तो उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बताया। वो कहते हैं कि अपने सीधेपन की वजह से वो मारे गए। एक अपडेट और ये है कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया है और अब 2 ही एडवोकेट कमिश्नर इस चीज़ को आगे लीड करेंगे। अजय कुमार मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न आपके रिमूवल का क्या होगा? आपको क्यों हटाया गया? यही तो बात है कि रीजन पता नहीं है। रीजन में केवल विशाल जी की आपत्ति है। नहीं, उन्होंने तो काफ़ी कुछ उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी को लेकर आपकी बातचीत हुई है। सर आ जाए, सामने बैठ जाए, बता दें कि मैंने क्या सहयोग किया है। तो क्या आप इसको राजनीति मानते हैं? बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि मीडिया में आपने कुछ चीज़ें लीक करी हैं। कोई आरपी सिंह हैं आपके सहयोगी, आपके कैमरामैन हैं, उन्होंने कई चीज़ें बताई। देखिए, हमारी गलती क्या है ये तो मैं शायद राजनीति से समझ गया हूँ। मेरा सीधापन ही मेरी जो है गलती है। आपके चेहरे पर एक मुस्कान है। ये असंतोष है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है।
ये मुस्कान डे 1 पर भी थी और आज भी है। वो हमेशा रहेगी सर, स्वाभाविक है। आप खुद को निष्पक्ष मानते हैं आज भी? एकदम सर, मैंने कोई भी गलती नहीं किया हुआ है जी। और न्यायालय का भी सम्मान है, लेकिन विशाल जी ने जो किया वो गलत किया है। क्या किया उन्होंने? यही जो हमारे ऊपर आरोप लगाया, मुझे नहीं था, उनको अगर बताना चाहिए था, मुझे कोई आपत्ति उनको थी मुझसे जो है, तो कम से कम बात तो किए होते बैठ के। सारी कार्रवाई होने के बाद ऐसी कौन सी गलती निकल आएगी जो उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया। मौखिक तौर पर आपसे कोई डिस्कशन उनका नहीं हुआ? नहीं, हमारा उनका कोई मौखिक डिस्कशन नहीं हुआ। सर्वे पर जाते थे तो बातचीत आम होती थी? हाँ, जो उन्होंने कहा, मतलब वो अपने रास्ते जाते तो मैं अलग जाता था जो है, लेकिन वहां जाने के बाद उनका हमारा कोई विरोध नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो बताया गया कि शिवलिंग पर पानी भी उनके द्वारा हटवाया गया वहां पर। बिल्कुल, सारा कार्रवाई उनके निर्देशन में हुई है। तो कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह अपने पद पर बने रहेंगे। अब रिपोर्ट दाखिल करने का काम अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह ही करेंगे। वैसे शुरू से ही मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर रहे अजय कुमार मिश्रा का विरोध करता रहा था और उनका ये कहना था कि अजय मिश्रा निष्पक्ष नहीं हैं, वो हिंदू पक्ष के कहने के मुताबिक चलते हैं और हिंदू पक्ष की ही तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें हटाने की याचिका लेकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट भी गया था, आपको याद ही होगा, लेकिन कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया था और उसके साथ साथ विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को भी एडवोकेट कमिश्नर बना दिया था। विशाल सिंह को एडवोकेट कमिश्नर बनाया था और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर बना दिया था। तो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में वाराणसी कोर्ट में जो कुछ रहा वो हमने आपको बताया। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और हर एक खबर, हर एक एंगल इससे जुड़ी हुई, इस विषय से जुड़ी हुई यूपी तक आपको दिखाता रहेगा। इस खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूपी तक देखते रहिए और तफसील से हर एक खबर को, हर एक कोर्ट प्रोसीडिंग को यूपी तक .in पर पढ़ते रहिए।